आज मां भगवान कृष्ण की रक्षा करना चाहती हैं और भगवान कृष्ण की रक्षा भी उनके नामों से। जैसे मां बताना चाहती हैं भगवान से बड़ा कौन है, भगवान का नाम। राम से बड़ा राम का नाम। नाम बड़ा होता है, नाम को ऐसे ही नहीं समझे। अच्छा सोचो यदि किसी का नाम नहीं होता तो कैसे बात बनती। ये नाम होना भी बहुत जरूरी है। बहुत से लोग कहते हैं फलाने फलाने। अब देखो फ्लैटों में तो सब कुछ नाम तो बंद भूलते ही जा रहे हैं। फिर तो 1 टावर वाले, 2 टावर वाले, 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, 4th फ्लोर वाले, 10th फ्लोर वाले, वहां अब ये चल रहा है। अच्छा ये भी ना होता तो कैसे बुलाते, ओ वो नाम बहुत जरूरी है। नाम का होना परम आवश्यक है। इस बात से पुष्टि होती है कि भगवान से बड़ा भगवान का नाम है। यदि भगवान के नाम का हम सुमिरन करें, वंदन करें तो उसका भाव अलग होता है। आज यहां भगवान का ही वंदन किया जा रहा है और मां अगन्यास और करन्यास करके भगवान को मंत्र उच्चारण के साथ में बांध रही हैं। अव्यादजो अग्नि मणिमास्त्वं जानवदो दुरु यज्ञो अच्युते कटितटं जठरं हयाशया। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान नारायणो वतु श्वेत दीपपति श्रितम मनो योगेश्वरो वतु। अजन्मा भगवान तेरे पैरों की रक्षा करें, मणिमान घुटनों की, यज्ञ पुरुष जांघों की, अच्युत कमर की, है ग्रीव पेट की, केशव हृदय की, ईच वत्स स्थल की, सूर्य कंठ की, विष्णु बाहों की और उर्क्रम मुख की और ईश्वर सिर की रक्षा करे। और लास्ट में पता है कौन सा मंत्र बोला? स्वप्न दृष्टा महोत्पाता वृद्ध बाल ग्रहाशये सर्वे नश्यन्तु ते विष्णु नाम ग्रहण भीरवा। बाद में कह रही है ये सभी अनिष्ट भगवान विष्णु का नाम उच्चारण करने से भयभीत होकर नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मैं चाहती हूं कि भगवान विष्णु तेरा भूत प्रेत राक्षस डांकनी कुष्मांड पिशाच यक्ष राक्षस विनायक कोटरा रेवती ज्येष्ठा इन सभी से रक्षा करे। मैया ने तो लाला की दृग बंद कर दिया और अब लाला तो बलिष्ठ हो ही गई। मैया ने तो ऐसे ऐसे मंत्र पढ़े, ऐसे ऐसे मंत्र पढ़े कि भगवान को ही भगवान की रक्षा में खड़ा होना पड़ रहा है। भगवान के नाम को ही भगवान की रक्षा में खड़ा होना पड़ रहा है। अब तो यहाँ मेरे प्रभु धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। संकट भजन का उद्धार किया है, तृणाव्रत का उद्धार किया है। दैत्यो नामना तृणाव्रते कंस वृत्या प्रचोदिता। भैया एक एक करके राक्षस आते हैं और भगवान उनका उद्धार कर देते हैं। और गर्गाचार्य मुनि आए जब लाला 6 महीना के हो गए। गर्ग पुरोहितो राजन यदुना सुमयाते। और जब लाला 6 महीना के हुए तो गर्गाचार्य मुनि पधारे हैं। गर्गाचार्य मुनि नंद बाबा से कहने लगे मैंने सुनी है तुम्हारे घर में लाला भयो है, लेकिन वह को नाम का रखो यो बताओ, मैं वह की कुंडली बनाऊंगा।
अब नंद बाबा कहने लगे, ओए हम तो खुशी खुशी में भूल गए, हमने तो लाला को नामकरण ही ना करवाया, हमने तो लाला को नामकरण ही ना करवायो, तो बाबा तुम ही कर दो। तो कहने लगे, भैया हम तो यदुकुल के कुल पुरोहित हैं, हम नहीं नामकरण करेंगे तो और कंस को पता लग गई तो वो हमें मारेगा और तुम्हें भी मारेगा। तो कहने लगे खिरक के अंदर बैठ के ही कर दो। अब घर गए, घर जाके जब यशोदा जी से कही कि सुन नहीं हो यशोदा के, हाँ के एक बाबा बहुत जोर को आए हो, हम तो चाहेंगे कि हमारे लाला को नामकरण है जाए। तो यशोदा जैसे स्त्रियों का स्वभाव होता है वैसे ही कह रही हैं कि तुम्हें तो हर कोई बाबा जोर को लगे, भाई जाति ने एक लंबी लंबी जटा दिखाई दे जाए वही बाबा जोर को है, चाहे भजन करे चाहे ना करे। और तुम कह रहे हो तो हम चलेंगे तो सही खिरक में, लेकिन हम देखेंगे पहले बाबा ढंग को है तो नामकरण करवाएंगे, अन्यथा नहीं करवाएंगे, लौट के आ जाएंगे। अब दोनों बहनों ने बात बनाई और दोनों बहन कैसे करने लगी भैया। अब तो यहां दोनों बहनों ने आहा बात बदल दी। बात कैसे बदली? रोहिणी और यशोदा, यशोदा जी ने तो रोहिणी को ले लो और रोहिणी ने यशोदा को, दोनों ने बदल ली बात। अब जैसे ही यहां यशोदा जी की गोदी में रोहिणी जी के हैं और रोहिणी जी की गोदी में यशोदा जी के हैं। जैसे ही रोहिणी जी की गोदी में भगवान श्री कृष्ण को देखा है तो मुंह फटो को फटो रह गए, आंख खुली की खुली रह गई। मैं पहले ही कह रही कि हम तो खूब आराम से ढोल ताशे बजवाएंगे जब लाला को नामकरण करवाएंगे, तुम ही कह रहे का ये नहीं बतानी, का ये नहीं बतानी। अब कि बाबा तो गयो, उनकी तो त्राटक समाधि लगी थी, अभी बाबा तो गए, अरे कोई गंगा जल ला गया कि मोहड़े में डारो, ये तो गयो। क्यों? क्योंकि गर्गाचार्य मुनि की प्रभु को देखकर त्राटक समाधि लग गई, मुंह खुला का खुला रह गया, आंख फटी की फटी रह गई। आहा, गंगा जल का आचमन किया है, और जब गंगा जल का आचमन किया है तो देखने वाली बात है, गर्गाचार्य मुनि नामकरण कर रहे हैं, बता रहे नंद बाबा ये यशोदा है। ये कौन है? यशोदा है। और जैसे कहा यशोदा है तो इतनी बात को सुनते ही गर्गाचार्य मुनि व्याख्या कर रहे हैं। और गर्गाचार्य मुनि क्या बता रहे हैं? ये यशोदा तो है, लेकिन क्या? अयम ही रोहिणे पुत्रो रमयन सुहृदे गुणे। ये यशोदा की गोदी में तो है, लेकिन यशोदा के नहीं है, तो किसके हैं? अयम ही रोहिणे पुत्रो, ये रोहिणी जी के पुत्र हैं। इनका एक नाम है रोहिणी, दूसरा नाम है संकर्षण देव, तीसरा नाम है दाऊ, और बला होने के नाम पर इन्हें कहेंगे बलराम। अब भैया दूसरे की बारी है, और दूसरे यानी जो यशोदा जी के पुत्र हैं, जो रोहिणी जी की गोदी में है, उनका क्या नाम है? आसने वर्णिस्त्रयो हर्षे गृहतो अनयुगम तनु शुक्लो रक्तस्थतापीत इदानी कृष्णताम गता। जो युगों के अनुसार रूप धारण करते हैं, जो आपके छोटे पुत्र हैं, उनका नाम है कृष्ण। कृष्ण शब्द का अर्थ है मीठा, प्यारा, दिल को लुभाने वाला, मन की कामनाओं को पूर्ण करने वाला।
कृष धातु है और अणे प्रत्यय है। कृष यानी कि खिंचाव, जो भक्तों के मन को अपनी तरफ छीन लेते हैं, खींच लेते हैं, उन्हीं का नाम है कृष्ण। छीन लिया मेरा भोला सा मन, राधा रमन प्यारो राधा रमन। आज यहां बता रहे हैं परीक्षित, यहां राम और श्याम, लेकिन मैया ने कह दी बाबा तू चाहे कछु कितने नाम रख ले, लेकिन ये तो मेरो कन्हैया है और ये मेरो दाऊ है। मैया को नाम सर्वोपरि है। मैया ने नाम रखो कन्हैया, और माताओं के चाहे किसी भी जाति का बच्चा हो, किसी भी जाति का बच्चा हो, मैया के मुख से क्या निकलता है? अरे मेरो कन्हैया। तो यहां मैया ने कही बाबा चाहे तू कितने नाम रख ले, लेकिन हमारा तो कन्हैया है और दाऊ है। लेकिन यहां कवि क्या कहता है? वो कहते हैं राम और श्याम। राम कौन है? बलराम। लक्ष्मण जी ने जिद की थी अब के बड़ा बनूंगा, बड़ा बनूंगा। अब बड़ा बनने पर गुरुजी ने बड़ा सोचा कि है तो छोटे, अब बड़े बनाए हैं। अब जब बड़े बनाए हैं तो भगवान से बड़े कैसे हों? लक्ष्मण जी ने कह दिया था अब की बार तो मैं तुम्हारी बात मान रहा हूं, अगली बार नहीं मानूंगा। तो यहां गुरुदेव नामकरण भी कैसा कर रहे हैं? बलराम। किसका बल है? राम का बल। बड़े तो जरूर हैं, लेकिन बड़े भी किससे कैसे हैं? राम के बल से। जो व्यक्ति राम के बल से बड़ा होता है उसकी कदापि बेइज्जती नहीं होती है। और जो सोचता है मैं यानी अपने बल से जो बड़ा बनता है वो एक ना एक दिन औंधे मुंह जरूर गिरता है। इसलिए बलराम है। बलराम बल किसका है? राम का, जिसके अंदर राम का बल है। देखो आप लोगों को भी ध्यान रखना है कि हमारे अंदर बल किसका है? हमारे प्रभु का है, हमारे राम का है। बलराम तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन कृष्ण